हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि माना परवलय y स्क्वायर इक्वल टू में 4x के किसी बिंदु P से शीर्ष को मिलाने वाली रेखा तथा P पर स्पर्श रेखा पर नाभि से डाला गया लंब R पर प्रतिच्छेद करते हैं तो R के बिंदु पथ का समीकरण कितना होगा, हमें बताना है। तो सिंपल है, हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये हम परवलय बना लेते हैं। ठीक है, ये परवलय हो गया और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, तो अब ये शीर्ष है और यहाँ पे यदि हम देखें कि ये पॉइंट हम मान लेते हैं, ये हमारा नाभि हो जाएगी, फोकस हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस a0 हो जाएगी। मतलब यदि ये वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4ax है तो हम बोल देंगे कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस a होती है, नाभि तक की डिस्टेंस c से 0 0 हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड पैराबोला हो गया हमारा। अब हमें बोला है कि किसी बिंदु P से शीर्ष को मिलाने वाली रेखा तथा P पर स्पर्श रेखा पर नाभि से डाला गया लंब R पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, हमें बोला है किसी बिंदु P से शीर्ष को मिलाने वाली रेखा, किसी बिंदु P से कोई बिंदु P होगा, शीर्ष से यदि हम मिला दें तो ये बिंदु P इस तरीके से हो जाएगा। ये बिंदु P है। P से शीर्ष को मिलाने वाली रेखा सॉरी तथा P पर स्पर्श रेखा पर नाभि से डाला गया लंब। ठीक है, और P से स्पर्श रेखा, P पर स्पर्श रेखा कुछ इस तरीके से होगी। ये परवलय हो गया इस तरीके से। ये तो ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श मतलब वो सिर्फ स्पर्श करेगा। ठीक है, तो ये कर्व कुछ इस तरीके से हम बना लेते हैं। स्पर्श रेखा हम चाहें तो कुछ अलग भी बना सकते हैं कि हमने स्पर्श रेखा कुछ ऐसे बना दी। ठीक है, ऐसे बना दी एक स्पर्श रेखा। अब ये हमें बोला है कि इससे हम परपेंडिकुलर डालें तो आर पर पर नाभि से डाला गया लंब आर पर प्रतिच्छेद करता है। नाभि से डाला गया लंब, सॉरी, नाभि से डाल रहा ना, नाभि से डाला गया लंब, तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि नाभि से यदि हम लंब डालें डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा, तो ये आर पर लंब होगा। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है, तो आर के बिंदु पथ का समीकरण, तो आर के बिंदु पथ का समीकरण क्या होगा हमें बताना है। तो बिंदु पथ हम मान लेते हैं ये एच के हो जाएगा। पॉइंट मान लिया हमने। अब हम देखते हैं कि हमें ये पता है कि यदि कोई पॉइंट यहाँ पे टच कर रहा है तो एक ही पॉइंट पे टच करेगा। मतलब ये जो पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ परवलय पे नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर जो होगा आर पॉइंट पे होगा, जो कि वो किस पे है, स्पर्श रेखा पे है। अब हम पी पॉइंट को मान लेते हैं 80 स्क्वायर और 280, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे, निर्देशांक हो गए। और टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, वाई टी इक्वल टू में एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, ये आपको याद होगा। ठीक है, अब हमने पी पॉइंट को मान रखा है। अब पी पॉइंट को मान रखा है हमने। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है एक और चीज कि y इक्वल टू में टेंजेंट की जो इक्वेशन होती है वो एक्स वाई टी प्लस में ए टी होती है, या इसको m के टर्म में लिखना चाहो तो एम एक्स प्लस ए वाई एम, जैसे लिखो। तो यदि m को कंपैरिजन करोगे तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/t आ जाएगा। ये m की वैल्यू हो गई, ये स्लोप की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें r का बिंदु पथ निकालना है, बिंदु पथ का समीकरण। r ऐसे कौन कौन से पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब एक स्पर्श रेखा तो ये हो गई, एक स्पर्श रेखा कुछ ऐसी भी ड्रॉ की जा सकती है, कई स्पर्श रेखाएं। अब इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, तो जो भी आर पॉइंट बनेंगे सारे आर पॉइंट के हम यदि मिलाएंगे तो वो एक कर्व बनाएगा, या जो भी बनाए, सर्कल बनाए, जो भी बनाए, तो उसको हम देखते हैं। ठीक है, क्या बनेगा वो। तो अब हम हमें पता है एम इक्वल टू कितना आ गया, 1/t आ गया है। ठीक है, एम की वैल्यू 1/t आ गई, स्लोप ये 1/t निकल गई। किसकी निकली है ये स्लोप टेंजेंट की निकली है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे
तो हम ना सबसे पहले एक काम करते हैं, हम 1/t पुट कर देते हैं इक्वेशन पे। ये यदि पुट ही है इक्वेशन, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम आगे। तो y इंटू टी इक्वल टू में एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो ये माइनस का एक्स हो जाएगा, इस तरफ जाएगा तो माइनस का एक्स प्लस का वाई टी माइनस का ए टी स्क्वायर इक्वल टू में 0। ये किसी इक्वेशन ही है, टेंजेंट की इक्वेशन है। ठीक है। अब यदि हम देखें, हम आर एस की इक्वेशन यदि देखें तो आर एस की इक्वेशन कितनी होगी, आर से लेके हम इस पॉइंट को एस मान लेते हैं, ये जो नाभि है उसे एस मान लेते हैं। तो आर एस की इक्वेशन क्या होगी। अब मुझे इतना बताओ कि ये आर एस जो है आर पर प्रतिच्छेद करता है। हमें बोला गया है कि नाभि से डाला गया लंब आर पर प्रतिच्छेद करता है, को मिलाने वाली रेखा तथा P पर स्पर्श रेखा पर नाभि से डाला गया लंब। ठीक है, स्पर्श रेखा पर नाभि पर हमने एक लंब डाला है, तो स्पर्श जो भी इसकी स्लोप होगी उसका, जैसे इसकी स्लोप कितनी है, इसकी स्लोप है -1। ठीक है, तो इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, अरे -1 इंटू में एम इक्वल टू में -1। तो एम की वैल्यू +1 आ गई है, -1 से -1 कैंसिल करें तो एम की वैल्यू 1 आ गई। मतलब आर एस जो होगा, आर एस की स्लोप यदि हम देखें तो वो कितनी आ गई है, 1 आ गई, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो वो स्लोप का ये वाला फॉर्म हमने यूज कर लिया, m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू में -1 होता है। ठीक है। अब यदि हमें बोला जाए कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन इससे परपेंडिकुलर होगी, इसकी इक्वेशन क्या होगी, यदि कोई x1 y1 पे परपेंडिकुलर है तो हम बोलेंगे ये हो जाएगा बी एक्स माइनस का ए वाई इक्वल टू में लैम्डा। ये आपको याद रखना है। तो यहीं से हम आर एस की इक्वेशन भी निकाल देते हैं। तो आर एस की इक्वेशन इस फॉर्म से क्या हो जाएगी, यदि हम देखें तो ये हो जाएगा, यहाँ पे टी वाई के साथ मल्टीप्लाई था तो टी अब एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस वाई के साथ -1 का मल्टीप्लाई था। ठीक है, तो हमें पता है कि वाई स्लोप कितनी है, +1 होगी, तो अब यह आ जाएगा हमारा प्लस का वाई इक्वल टू में लैम्डा, ये आ जाएगा। ठीक है। अब आर एस जो कि पास कर रही है ए जीरो से, तो ए जीरो इसको सेटिस्फाई करेंगे, इसका मतलब ए टी प्लस का वाई या 0 इक्वल टू में लैम्डा। तो ए टी इक्वल टू में क्या आ गया है, लैम्डा, या लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, ए टी वैल्यू रख देते हैं, ए टी की वैल्यू रख देते हैं, तो आर एस की इक्वेशन कितनी आ जाएगी, टी एक्स प्लस का वाई माइनस का ए टी इक्वल टू में 0। ठीक है। अब ये आ गया टी एक्स प्लस वाई माइनस ए टी इक्वल टू में 0। यहाँ पे ना आप एक चीज ये फोकस कीजिएगा, हमें क्वेश्चन पे गिवन था कि पी से सीड्स को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, पी से शीर्ष को मिलाने वाली रेखा, ये वाली रेखा, और स्पर्श रेखा पर नाभि से डाला गया लंब, स्पर्श रेखा से नाभि पर डाला गया लंब, ये जब आगे हम बढ़ाते हैं तो ये आर पे मिलते हैं, हमें ये बोला गया, मतलब आर पॉइंट ये है, ये याद रखेगा। अब हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताने की, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब जो दोनों को सेटिस्फाई करे, तो ऐसा पॉइंट, तो ऐसे लोकस हम निकालेंगे, तो वो क्या बनेगा हम वो देखेंगे। ठीक है, लोकस से करेंगे हम ये। तो टी एक्स प्लस वाई माइनस ए टी इक्वल टू 0 आ गया है। ठीक है, इससे तो आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता। अब हम ओपी की इक्वेशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन किसकी निकाल लेते हैं, ओपी की। तो अब ओपी की इक्वेशन कैसे निकालें, हमें पता है कि ओपी की जो इक्वेशन होगी वो ओ आर की भी इक्वेशन होने वाली है। तो ये कैसे निकल जाएगा, वाई माइनस वाई में वाई वन मतलब एक पॉइंट निकाल लो आप, एक पॉइंट जो कि हमें क्या गिवन है, 0 0 मान लेते हैं एक पॉइंट हम। तो y-0 और इक्वल टू में अब स्लोप निकालते हैं इसकी, इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, पी ओ की स्लोप कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 मतलब 280 माइनस का 0 अपॉन में एटी स्क्वायर माइनस का 0। ए से ए कैंसिल, टी से टी कैंसिल, x माइनस 0। ठीक है, इसको हम आगे यहाँ पे सॉल्व करें तो y इक्वल टू में आ जाएगा 2 अपॉन में t, और यहाँ हो जाएगा x बचेगा। तो हम यहाँ पे देखें कि हम ना t की वैल्यू निकाल लेते हैं। t को हम क्या लिख सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो t को हम लिख सकते हैं, t यदि यहाँ पे आ जाए तो ये आ जाएगा 2x अपॉन में y। ठीक है, t को हम इतना लिख सकते हैं, t यहाँ पे रख देते हैं r2। तो नेक्स्ट पेज पे यदि हम देखें तो t कितना है, सॉरी आर एस की इक्वेशन कितनी है, टी एक्स प्लस वाई माइनस एटी, टी एक्स प्लस वाई माइनस का एटी इक्वल टू में 0। और हमारी इक्वेशन कितनी गिवन है, टी इक्वल टू में कितना है, 2x अपॉन में वाई।
इक्वल टू में गिवन है 2x अपॉन में y, रख देते हैं। तो 2x अपॉन में y, ये x है, प्लस का y ऑलरेडी गिवन था, माइनस का a, 2x अपॉन में y इक्वल टू में 0। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। तो ये आ जाएगा 2x² अपॉन में y, प्लस का y माइनस का 2ax अपॉन में y इक्वल टू में 0। यदि y एलसीएम लेना है तो 2x² प्लस का y² माइनस का 2ax इक्वल टू में y² नीचे आएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0 हो जाएगा। तो 2x² प्लस y² माइनस का 2ax इक्वल टू में 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यदि हम देखें यहाँ पे इक्वेशन कौन सी सेटिस्फाई कर रही है, तो x²। अब ये h के पॉइंट से जा रहे हैं तो h के को सेटिस्फाई करेंगे, फिर एक्स वाई से रिप्लेस करेंगे, तो इससे अच्छा हमने h के पे रिप्लेस किया ही नहीं इनको। ओके, ये डायरेक्टली एक्स वाई पे ही रहा है, तो ये लोकस ही आया है। तो कितना आया है, एक्स, 2x² प्लस y² माइनस 2ax, 2x² प्लस y² माइनस 2ax। इसका मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है और हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है। थैंक यू।